हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज टुडे 22 मतलब 22 दिसंबर है। और आज आपको मैं बताना चाहूँगा मेट्रो का लिस्टिंग भी है। और वो कल तक प्लस में था, लेकिन आज माइनस में बोल रहे हैं, लगभग 40 से 50 रुपए। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि उसमें अभी थोड़ा डोलड्रम मार्केट ऐसा ही चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसमें अगर होल्ड करेंगे तो हमको एटलीस्ट हमारा जो फिगर है वो मिलेगा, और अगर थोड़ा टाइम होल्ड कर सकते हैं तो हमको प्रॉफिट दे के भी जाएगा। लेकिन ये सभी सिचुएशन जो ऑपरेटर होते हैं उनके हाथ में होती है, और कुछ जो मैनिपुलेट करके मार्केट को मूवमेंट देते हैं उनके ही हाथ में होती है। लेकिन ये कंपनी अच्छी है इन शॉर्ट में। और आज जापान के अंदर भी आप देखेंगे तो जो सबसे टॉप गेनर के अंदर है वो नाइक है, जो कि शूज़ से रिलेटेड कंपनी है। अब मैं आता हूँ आपको, एक सेपरेट मैं वीडियो इसके लिए बनाना चाहता हूँ। अभी बाकी बोलने को तो बहुत कुछ न्यूज़ है, वो अभी इतनी जल्दी कंपाइल नहीं हो सकेगा। सबसे पहले कल हमारे मोदी साहब ने 2 दिन हुए अभी डिक्लेयर किया था कि मोदी गवर्नमेंट है, दे वांट टू कोप अप एंड टाई अप विथ ताइवान फॉर सेमीकंडक्टर एंड चिप को लेकर के। अब चिप को लेकर के मतलब ये इट्स ए वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट। जो आदमी रेगुलर स्टडी कर रहा है, रेगुलर इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ रहा है, डोमेस्टिक न्यूज़ पढ़ रहा है, उसको पिछले 6 महीने का पूरा इंफॉर्मेशन मालूम है कि सेमीकंडक्टर को लेकर के सप्लाई चेन के गैप को लेकर के पूरी दुनिया में कितना शॉर्टेज हुआ था। मतलब आप दुनिया की सभी कंपनी, चाहे वो ऑडी हो, चाहे जनरल मोटर हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे ओइडा मतलब टोयोटा हो, उसके बाद में हुंडई हो, हिंदुस्तान की अगर बोलना चाहूँ तो मारुति, जो कि एक्चुअल में जापान की कंपनी है लेकिन वो है पेरेंट कंपनी मारुति है। ये सभी कंपनियां बंद रह चुकी है, और अभी भी उनका इम्पैक्ट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी भी डिमांड सप्लाई गैप है सेमीकंडक्टर के अंदर। उसको देखते हुए ही इंडियन गवर्नमेंट ने ताइवान के साथ में, और दूसरा यहाँ पे जियोपॉलिटिकल भी एक पैंतरा डाला है या एक ममरा डाला है गवर्नमेंट ने, क्योंकि चाइना और ताइवान का रिलेशन में डिस्प्यूट है। और ताइवान भी ये चाहता है इंडिया से रिलेशन बढ़ाने के लिए, और इंडिया भी चाहता है वो एक लेसन देने के लिए चाइना को। ऑन दैट बेस दे आर कम टूगेदर एंड डील वेरी बिग फॉर सेमीकंडक्टर एंड चिप को लेकर के। तो इसके अंदर बहुत बड़ी डील होने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि वो कंपनी जो ताइवान की है वो भी अपना प्रॉफिट देखेंगे। कोई भी बिजनेसमैन कितना भी नज़दीक आ जावे, लेकिन उसका मोटो तो प्रॉफिट ही होता है। ये एक सिंपल लॉजिक है। और अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का बिजनेसमैन भी ऐसे ही सोचता है। तो अभी बात ये आती है कि उनको ज़मीन कहाँ संपादन की जाएगी, कहाँ पे उनको, कौन से स्टेट में, कौन सा स्टेट उनको कहाँ पे ज़मीन देगा, उसकी जगह कौन सी होगी, उसका रेट क्या होगा, उसके बाद में जो डील होगी उसमें क्या हिसाब से रेशियो होगा, उनका परसेंटेज कितना होगा, इंडिया का परसेंट की एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ये बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं यही बोलूँगा, इट्स ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी एंड इंडियन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि विश्व में सबसे 1 नंबर है चिप और सेमीकंडक्टर के अंदर, वो है इंटेल, जो कि यूएसए की कंपनी है। सेकंड नंबर पे ताइवान आता है विश्व में। पिछले 40-50 साल से अगर देखने जाए तो इंटेल की मोनोपोली थी, लेकिन उसको बहुत कड़ी टक्कर दी है ताइवान की कंपनियों ने। उसको देखते हुए उनके पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। दूसरा, ये जो चीप और सेमीकंडक्टर है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लांट एक स्पेशलाइज होता है, ये कॉमन नहीं होता है। इसके लिए बहुत ही टॉप लेवल के स्किल वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, स्किल स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, और एक डिफरेंट टाइप का इन्वायरमेंट और फैसिलिटीज़। ये सभी पॉइंट को अगर मैं कंपाइल करूं तो हमारे आने वाले टाइम के अंदर, जैसा ऑटोमोबाइल्स के अंदर बताया जा रहा है कि इंडिया हब बनने वाला है, उसके तहत टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, मोबाइल के अंदर, 5G 6G ये सभी के अंदर, उसके बाद में इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर, ऑटोमाइजेशन के अंदर, रेलवे के अंदर, इसमें सभी जगह पे आपको बोलना चाहूँगा सेमीकंडक्टर और चिप यूज़ होती है। ऑटोमाइजेशन के अंदर, डिजिटल के अंदर, उसको देखते हुए अगर ये डील फाइनल होके ऑन द ग्राउंड आती है तो ये विन विन सिचुएशन होगी इंडिया के लिए। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, इट्स ए वेरी गुड फ्यूचर फॉर इंडियन इकोनॉमी, और ये एक लेसन होगा चाइना के लिए। और हमारी इकोनॉमी उससे क्या होगी, बहुत जल्दी पुशअप होगी, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूजेस है। और जब यहाँ
मतलब इंपोर्ट करेंगे हम, तो उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैंने जो कुछ डेटा लिखे हैं, कल मैंने आर्टिकल पढ़ा है, और इंटरनेशनल न्यूज़ और डोमेस्टिक न्यूज़ जो कि पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कस हुआ उसके ऊपर से मैंने लिखा है, सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो मैं ताइवान बिग और पीएम ने जो बोला है वो यूएस डॉलर की बहुत बड़ी डील होगी, अभी फिगर डिक्लेयर नहीं हुआ। दूसरा, टोटल वर्ल्ड बिजनेस इसका कितना है, 440 से लेकर के 517 यूएस डॉलर से भी ज़्यादा का बिजनेस है। जो कि 19-20 की अगर मैं बात करूं आपको, तो 19-20 में 440 यूएस डॉलर का था, जो 21-22 के अंदर 527 बिलियन, ये बिलियन बोल रहा हूँ, 440 और 527, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, 19-20 के अंदर 440 यूएस बिलियन का था, और 21-22 के अंदर 527 से भी ज़्यादा यूएस बिलियन का इसका बिजनेस हो चुका है। उसके बाद मैं बोलूँगा इंडिया के अंदर टोटल जो इंपोर्ट था 2019-20 के अंदर, वो 71 बिलियन, 71 बिलियन यूएस डॉलर का था। वो घट करके, ध्यान से सुनना, 19-20 के अंदर 71 बिलियन का था, जो कि 21-22 में घट करके 53 बिलियन हो गया है। अब उसको गवर्नमेंट चाहती है बिल्कुल कम करना, या मैं तो ऐसा बोलूँगा उसको जीरो करना चाहती है। इसी के हिसाब से वो डील हो रही है। अगर ये डील हो गई तो हम जीरो तो करेंगे ही, साथ साथ में एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा हमारा इस फील्ड के अंदर। तो अभी मैं बोलूँगा आपको कि कंप्यूटर, अभी जो टोटल जो इसका डिमांड है उसके अंदर से कौन कौन से कितना कितना परसेंट कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। उसमें सबसे पहले है कंप्यूटर के अंदर 440 बिलियन का, मतलब जो सेमीकंडक्टर है उसकी डिमांड रहती है। उसके बाद में कम्युनिकेशन, टेलीकॉम आ गया उसके अंदर, वायरलेस आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद में व्हीकल के अंदर भी आप देखेंगे तो वो यूज़ होता है, उसके अंदर 410 बिलियन यूएस डॉलर का होता है। उसके बाद में ऑटो सेक्टर के अंदर 58 बिलियन यूएस डॉलर की चिप की डिमांड है। आप सोचिए कितना बड़ा डिमांड है। उसके बाद में और जो अदर इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि आपको फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, रियल इस्टेट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके अंदर लगभग 52 बिलियन यूएस डॉलर की डिमांड है। ये मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर और भी ज़्यादा डीप में डिटेल है, लेकिन वो अभी साझा करने का कोई मीनिंग नहीं होगा। मैं आपको रफली ऊपर का फिगर बता रहा हूँ, ये सब फिगर। तो कहने का मतलब इतना है, टोटल बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और आने वाले टाइम में डिजिटल को लेके पूरी दुनिया उसके पीछे दीवानी है या भाग रही है। तो उसको देखते हुए इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी, और इंडिया के लिए एक सोने पे सुहागा जैसा काम होगा। बस हमको इतना ही राह देखना है कि ये अपना आकार कहाँ पे ले रहा है और कहाँ पे फाइनलाइज होता है इसको। और ताइवान इसके लिए जल्दी से जल्दी करना चाहता है, और डिफेंस के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि टोटल वेपन्स है वो एआई के ऊपर। फिर आप देखेंगे बच्चों के खिलौने आते हैं, टॉयज़, उसके अंदर भी एआई की ही डिमांड है। ईच एंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड नाउ फोकस ऑन एआई, सेमीकंडक्टर, चिप, मोबाइल, ये सबको देखते हुए। तो इसको ध्यान रखते हुए मैं आपको एक स्क्रिप्ट दे रहा हूँ इसके साथ में, और अपने वीडियो की समाप्ति चाहूँगा। सास्केन टेक्नोलॉजी मैं आपको काफ़ी टाइम से दे रहा हूँ। इंडिया में एक ही कंपनी है, मोदी करके ओनर है इसके, बॉम्बे के अंदर है सास्केन टेक्नोलॉजी, बेंगलोर और मुंबई में। तो 1185 रुपये है, कल 22 रुपये बढ़ा हुआ है। और मैं इसका टारगेट दे रहा हूँ आपको 1375, कम से कम 2 से 3 महीने के अंदर। हो सकता है महीने में भी कर देवे, जो पोजीशन अभी डील की बात चल रही है। और दूसरा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है एज पर माई स्टडी कि इसमें आने वाले टाइम में कोई रेडी रेकनर अगर कंपनी को बाय करेगा या परचेस करना चाहेगा, तो हो सकता है सास्केन का नंबर लगे उसमें, क्योंकि ताइवान के अंदर कोई भी जो इनका एस्टेब्लिश बिजनेस है उसके अंदर वो अपना नया खड़ा करेगा, इसके बजाय वो इससे टाई अप करे या पूरे सास्केन को ही परचेस कर ले। इट विल बी डिपेंड्स ऑन फ्यूचर कंडीशन। ये मैं एक अपना गेज रख रहा हूँ, अपना अंदाजा रख रहा हूँ आपके सामने। तो उस हिसाब से भी सास्केन टेक्नोलॉजी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। और 1185, और ये पिछले 3-4 महीने से आप मेरी वीडियो देखिए, मैं कई दफ़े रिकमेंड कर चुका हूँ, क्योंकि मैं 20-30 साल से रेगुलर स्टडी करता हूँ। मुझे मालूम है चिप का और इसके अंदर क्या डिमांड है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है ऑन दैट बेस। तो अभी इसके अंदर मैं इतना दे रहा हूँ आपको, ये मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपने लाइफ है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस लें। और अगर मेरी वीडियो चले तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और नए जो आए उनको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ जाने से पहले अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि नया वीडियो अपलोड करूँ आपको इमीडिएट उसका नोटिफिकेशन मिले। हम और आप मिलकर के मैक्सिमम प्रॉफिट छीन लेंगे एफआईआई से। जय हिंद।